फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक ITI पल्स चैनल। तो दोस्तों, आज एक और रिक्रूटमेंट निकल के आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एडवर्टाइजमेंट नंबर दोस्तों ये दिया है। और यहाँ पे शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल के आया है, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन और फायर ऑपरेटर जो 3 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आया है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या रहेगी और आवेदन कब से शुरू होंगे और लास्ट डेट इसकी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, इसकी अगर बात करें तो देखिए, शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स की तरफ से है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ये भारत सरकार का ही डिपार्टमेंट है, जिसमें पे लेवल 7 CPC, दोस्तों जो 7 CPC है, सेंट्रल पे कमीशन, उसके अकॉर्डिंग लेवल 2 पर कंस्ट्रक्शन असिस्टेंस ए फिटर ट्रेड के लिए वैकेंसी आई हैं, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो UR कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट ओपन हुई हैं और टोटल इसकी बात करें तो 3 ही पोस्ट हैं, है ना। इसके लिए कोई रिजर्वेशन में नहीं आया है। OBC SC ST कैंडिडेट के लिए, ओनली फिटर के लिए UR कैंडिडेट इसमें 3 पोस्ट के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन हैंडलर लेवल 1 पोस्ट पे दोस्तों इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 पोस्ट ओपन हुई हैं, जो कि 1800 ग्रेड पे वाली जॉब है, और 2 पोस्ट ही UR ओपन के लिए यहाँ पे ओपन हुई हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं, यहाँ पे फायर के लिए भी एक पोस्ट ओपन हुई है, फायर इंजन ड्राइवर ऑर्डिनेंस ग्रेड लेवल 3। दोस्तों, 2100 ग्रेड पे जो होता है, ग्रॉस सैलरी की अगर बात करें तो 40,000 के समथिंग यहाँ रहने वाली है। 2 पोस्ट टोटल ओपन हुई हैं, जिसमें से ST के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, और 2 पोस्ट UR के लिए रहेगा, ST के लिए 1 रहेगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो 3 पोस्ट रहेंगे इसमें। आगे इसमें सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनेंस ग्रेड लेवल 2 है ना, लेवल 2 पर AB पोस्ट निकली है, जिसमें 1 पोस्ट ओनली निकली है, और दोस्तों एक ही पोस्ट है वो UR कैंडिडेट के लिए रहेगी, तो UR वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो अनरिजर्व है दोस्तों, इसमें SC ST OBC जो UR पे पोस्ट निकलती हैं, ये अनरिजर्व रहती हैं, किसी भी कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं है। ये सारी जो टोटल पोस्ट हैं वो ओपन कैटेगरी के लिए रहेंगी। अगर इसकी एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 साल रहने वाली है ना, 18 से 27 साल, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर किसी को, जैसे मान लीजिए ST के लिए 1 पोस्ट ओपन हुई है, तो ST में 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट होते हैं PWBD, उसके लिए 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये क्वालिफिकेशन क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू पोस्ट, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो कंस्ट्रक्शन असिस्टेंस A के लिए पोस्ट निकला है, वो फिटर ट्रेड के लिए निकला है। तो इसमें सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो कि 10th लेवल का होता है, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, है ना, और इक्विवेलेंट इन द ट्रेड, मतलब ये आपके पास ITI होना चाहिए या आपके पास अप्रेंटिस होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिक्वायर्ड ट्रेड, दोस्तों आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आगे देखते हैं, ये कंस्ट्रक्शन हैंडलिंग, इसकी 3 पोस्ट ओपन हुई थी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। तो इसमें आपको 10th पास होना है, प्लस आपको सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, है ना, ITI से आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हों। दोस्तों, इसमें ये NCVT और SCVT का मेंशन नहीं किया है, तो आप किसी भी ब्रांच से हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास SCVT से भी ITI है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर FED की बात करें तो इसमें प्रोफेशन और ड्राइविंग लाइसेंस हैवी मोटर व्हीकल वाला चाहिए। उसके बाद आपके पास नॉलेज होना चाहिए मोटर मैकेनिक का, और 10th क्लास आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, ये रिजर्वेशन का पूरा उन्होंने रिजर्वेशन वाइज वैकेंसी दिखाई दिया मैंने आपको ऊपर।
नेचर ऑफ ड्यूटी की अगर बात करें तो दोस्तों ये जो जैसे मान लीजिए फिटर है, कंस्ट्रक्शन असिस्टेंट, तो दोस्तों जो शिप बिल्डर होते हैं उनमें जो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ये इसके नेचर ऑफ ड्यूटी में आएंगे कि क्या क्या आपको वहाँ पे काम करना पड़ सकता है। ये कंस्ट्रक्शन हैंडलिंग इलेक्ट्रीशियन, इसके लिए भी दोस्तों ये पूरा पॉइंट्स आप रीड कर लेना अच्छे से कि क्या उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करना। आगे देखते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर बात करें तो 350 रुपये आपके लिए इसमें अप्लाई करने का फ़ीस रहेगा। तो 350 रुपये दे के आप आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये रिजर्वेशन का पूरा दिखाया है दोस्तों। आगे देखते हैं हम इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कैंडिडेट्स के लिए जो अप्लाई करेगा उसमें। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो देखिए ये यहाँ पे रहने वाला है आपका एग्ज़ाम का सिलेबस, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथ्स भी बोलते हैं 20 क्वेश्चन आएंगे। ट्रेड सिलेबस जो जैसे मान लीजिए जो फिटर ट्रेड का कैंडिडेट है उसमें फिटर के जो ITI से रिलेटेड नॉलेज आएगी 40। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल मतलब रिलेवेंट जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन है। और ये FED जो फायर ड्राइवर की पोस्ट निकली थी उसके लिए दोस्तों ये यहाँ पे दिया है ना। और ड्यूरेशन की अगर बात करें तो दोनों के लिए सेम है, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे दोस्तों। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो यहाँ पे इन्होंने शो कर दिए हैं कि UR के लिए 35% है, OBC के लिए 30% एंड ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 25%। जो कि दोस्तों आपके मान लीजिए कि मेरिट कुछ भी हो लेकिन आपको अगर UR से अप्लाई करते हो तो 35 मार्क्स आपके लिए लाना कंपलसरी है, तभी नहीं तो आप इस सिलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर हटा दिए जाएंगे, इसका मतलब ये होता है। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें सब्जेक्ट वाइज जो पूरा सिलेबस दिया हुआ है, मैं PDF इसके लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको पढ़ लेना। उसके बाद दोस्तों आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या रहेगा, स्किल टेस्ट में 1:15 के रेशो में वो कैंडिडेट को बुलाएंगे और बुलाने के बाद जो वहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा स्किल टेस्ट में जो पास होता है उसकी फिर मेरिट बनेगी। मेरिट किस बिहाफ पे बनेगी दोस्तों, जो उसमें CBT एग्ज़ाम में वहाँ पे क्वालिफाई करा है उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा मेरिट। आगे देखते हैं ये जो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड कब हो रहा है, मैं वो चीज़ और बता देता हूँ आपको। ये यहाँ पे सितंबर तक ये आवेदन चलने वाले हैं। देखिए ये पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, टेंटेटिव टाइमलाइन। तो इसके अंतर्गत ये डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 22 अगस्त से शुरू हो चुका है, जो कि 14 सितंबर तक चलने वाला है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके लिए 14 सितंबर तक रात 11 बजे तक आप इसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस एंड पेमेंट, दोस्तों याद रखना कि जिस दिन को आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन जो उसका एंड हो रहा है उसी दिन आपको फीस का पेमेंट कर देना है, 14 सितंबर है ना। इसमें तारीख को एक्सटेंड नहीं किया गया है फीस पे करने के लिए। और टेंटेटिव शेड्यूल फॉर CBT एग्ज़ाम, दोस्तों अक्टूबर में आपका CBT एग्ज़ाम हो सकता है। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस पर आपकी एनी क्वारी हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों बढ़िया है, अच्छा जॉब है, डिफेंस का जॉब है। बाकी पे लेवल 2 और 3 है, जो कि सैलरी की अगर बात करें तो 35 to 40,000 के अराउंड आपकी सैलरी इसमें बनने वाली है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो जल्दी ही इस पर अप्लाई कर दें। थैंक यू।